गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह और बौना ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, बौना ग्रह क्या होता है, तो हम देखते हैं। हम आपको पहले भी बताए थे कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। हम आपको एक बड़ा सा पूरा सौरमंडल का फिगर बनाए थे और उसके बाद हम क्षुद्र ग्रह बताए थे, लेकिन आज हम छोटे में ही बता देते हैं कि देखिए, ये जो हमारा मंगल है, मार्स यानी कि मंगल, और इधर जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में वैसे खगोलीय पिंडों के चट्टान पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो एक पूरा एक बेल्ट पाई जाती है चट्टानों की, छोटे छोटे, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य का चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्वतंत्र रूप से मिलने वाले चट्टानों को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाने वाले या मिलने वाली चट्टान को ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है कि बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो यही क्षुद्र ग्रह होते हैं। बौना ग्रह इन्हीं का एक पार्ट है, जो कि जैसे कि नहीं होता है कि कोई चीज़ को हमको बांटना होता है तो समझ में नहीं आता कि हम इसमें रखें या इसमें रखें, तो यही समझ में नहीं आता है। बौना ग्रह के बारे में नहीं समझ में आ रहा था, उसकी और भी विशेषताएं हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक ये भी विशेषता थी कि वो जो बौना ग्रह है इस क्षुद्र ग्रह से क्या है, बड़ा होता है, और इस ग्रह से क्या होता है, छोटा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बौना ग्रह। उसे हम क्या कहते हैं, बौना ग्रह। अब हम जान लेते हैं कि बौना ग्रह किसे कहते हैं और कौन कौन से हमारे सौरमंडल में बौना ग्रह हैं। ठीक, तो ये आपको से क्षुद्र ग्रह समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं बौना ग्रह किसे कहते हैं। बौने ग्रह ये क्या होते हैं, तो एक ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ अनिश्चित मार्ग में, इनका कोई मार्ग नहीं, निश्चित नहीं है, वो परिक्रमा करेंगे लेकिन कभी इधर से घूम जाए, किसी के दूसरे कक्षा में घुस जाएंगे, मतलब इनका कोई, जैसे नहीं कहते हैं आवारा टाइप, समझिए कि वही है। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अनिश्चित मार्ग में चक्कर या परिक्रमा करते हैं, निश्चित मार्ग में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बौना ग्रह। ये जो बौने ग्रह होते हैं इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि ये किसी अन्य ग्रह के ऑर्बिट में यानी उसके कक्षा में घुस जाते हैं।
जिसके कारण इन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया और उनका नाम दिया गया क्या, बौना ग्रह। ये तो इसकी पहली विशेषता हो गई कि सूर्य के चारों तरफ अनिश्चित मार्ग में गति करते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, यानी कि बौने ग्रह के पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण ये किसी अन्य ग्रह के कक्षा यानी ऑर्बिट में प्रवेश कर जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल तो इसके एग्जाम्पल है एक प्लूटो हमारे सौरमंडल में और भी पाए जाते हैं। सेरस नाम का एक बौना ग्रह है। और एक है चेरोन। फिर एक है आइरिस नाम का बौना ग्रह। आप एग्जाम्पल के तौर पर प्लूटो, सेरस, चेरोन और आइरिस को याद रख सकते हैं। बात करें प्लेटो की, इनको पहले से ही बौना ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन इसका अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये क्या है, ग्रहों से छोटा है और क्षुद्र ग्रह से बड़ा है। फिर देखा गया कि ये अपनी कक्षा में नहीं, इसका कोई कक्षा नहीं निश्चित नहीं है। ये क्या करता है कि ये नेपच्यून यानी कि वरुण का कक्षा में प्रवेश कर जाता है, उसकी कक्षा को, उसकी ऑर्बिट को काट देता है। यानी कि ये प्लूटो जो है नेपच्यून की ऑर्बिट में प्रवेश करता है, यानी कि उसके कक्षा में काट देता है वरुण के। फिर इसके और क्या विशेषता देखी गई कि ये क्या है, उपग्रह से छोटा है। ठीक, ये उपग्रहों से छोटे होते हैं। जो बौना ग्रह होते हैं ये उपग्रहों से छोटे होते हैं। ओके, और इस प्लूटो का एक नाम दिया गया, इसका नाम था 134340 यानी कि 134340। इसका एक नाम रखा गया, वो क्या था, 134340, एक फोन की तरह। अब आप सोचेंगे कि ये 134340 ही क्यों रखा गया, तो बहुत सारे जैसे कि क्षुद्र ग्रह हैं उनका अध्ययन किया गया है, तो उनका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। और इतने सारे हैं कि किसका नाम देंगे, तो एक मोबाइल नंबर की तरह इसका नाम रख दिया गया, क्या, 134340। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्लूटो का क्या नाम रखा गया है, तो 134340। ओके, आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ा दूसरे विषय की तरफ लेके चलते हैं, जो कि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जनरली थोड़ा बहुत जानना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में होता है ज्योतिष विज्ञान, कुछ बातें जान लेते हैं उसके बारे में। ग्रह पढ़ रहे हैं तो ग्रहों के बारे में आप जानते होंगे। पंडित जी लोगों के पास हाथ दिखाते तो आप कहते होंगे
शुक्र सही नहीं है, शनि सही नहीं है, राहु केतु, ये सब बताते होंगे कि ये सही नहीं है, सही नहीं चल रहा है। आखिर में वो होते क्या हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें राहु के। राहु केतु कौन है? हिंदू धर्म में राहु केतु को भी ग्रह माना गया, लेकिन साइंस में हमने आपको राहु केतु पढ़ाया ही नहीं। जियोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में हमने आपको राहु केतु पढ़ाया ही नहीं। अभी एक ग्रह बाकी है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। पृथ्वी को अब अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो राहु और केतु कौन है? तो विष्णु भगवान सोचे कि हम क्या करें कि देवताओं को अमृत पिला देते हैं, ताकि देवता क्या हो जाए? अजर अमर हो जाए। राक्षस कितनों भी ताकतवर हों, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जब देवता अमर हो जाएंगे तो उन्हें हरा नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्हें अमृत पिलाया। उसी में से एक राक्षस था जो कि देवताओं के लाइन में खड़ा हो गया। ये कहीं पूछेगा नहीं, ये हिंदू धर्म की मान्यता है। आप इस पर क्या तर्क और टिप्पणी न कीजिएगा। हम आपको ऐसे जनरली इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, ये कहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो वो क्या, एक राक्षस जो था वो देवताओं के लाइन में खड़ा हो गया, और जो अमृत पिलाया जा रहा था उसमें वो अमृत पी गया। और वो जो पिलाने वाले थे उनको इशारा कौन कर रहे थे? तो शनि और सूर्य बता दिए कि ये देवता नहीं राक्षस है। यानी कि जो राहु केतु होते हैं वो सबसे ज़्यादा भड़के किस पे होते हैं? तो शनि और सूर्य पे। तो मान लेते हैं कि क्या हुआ। तो जब पता चला विष्णु भगवान को कि ये तो अब अमृत पी लिया, ये तो मतलब अब देवताओं के बराबर, ये मरेगा ही नहीं, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, और जो ये जो राक्षस था इसके सर को वो काट दिए। जो सर को काट दिए तो यही सर बना क्या? राहु। और इसका जो नीचे की बॉडी थी इसे ही कहा गया क्या? केतु। अब हम ये क्यों पढ़ाएं? तो अगर जो आपके कभी पंडित जी हैं और बोले कि आपका राहु सही नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे तो सही हो जाएगा। तो जो राहु होता है, राहु अगर जो ये खुश रहेगा तो आपके रास्ते की सारी बाधाएं क्या होंगी? वो खुद ब खुद क्लियर रहेंगी, कोई बाधा ही नहीं आएगी, वो टल जाएगी। ये कैसे खुश होते हैं? तो ये क्या होते हैं कि ये किसी फकीर को, फकीर ऐसे इंसान जो मतलब फकीर को आप इन्हें क्या कीजिए? खिलाइए पिलाइए, उनको खुश रखिए, तो उससे क्या होते हैं? ये खुश होते हैं। ठीक, तो देखे होंगे जितने भी अधिकांश लोग जितने पैसे वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ जैसे कि भंडारा या गरीबों में दान करना ये सब करते रहते हैं, ताकि उनका राहु क्या हो? सही हो। अगर जो केतु सही हो तो केतु क्या करते हैं? संकेत देते हैं पहले ही, यानी सचेत किए हैं, ये सचेत करते हैं पहले। ये क्या करते हैं कि जैसे कि ये अगर जो आपका सही होगा तो जैसे कि आप कहीं जाने, मान लीजिए ट्रेन से जाने वाले हैं, किसी कारणवश आप नहीं गए, टिकट ना हुआ या कोई मान लीजिए कि छोटी मोटी तबीयत ही खराब हो गई या किसी कारणवश नहीं गए और वो ट्रेन गई आगे, एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहेंगे अरे यार छोड़ो जाने दो, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसमें नहीं गया। तो ये पहले ही केतु आपका सही रहेगा तो किसी न किसी बाधा लगा के कुछ भी लगा के आपका बुरा होने से रोक देंगे। तो इसको कैसे सही किया जाता है? तो इसके लिए इसको सही किया जाता है कुत्तों की सेवा, कुत्तों को खिला पिला के। तो देखे होंगे जितने भी अमीर लोग होते हैं वो कुत्ता पालते हैं, क्यों? ताकि उनका केतु सही रहे और उन्हें कोई हानि न हो। तो आप समझ में, आप गरीबों को दान कीजिए, गरीबों को खिलाइए पिलाइए, तो आप कभी मतलब आपका कभी क्या होगा? कोई भी बाधा नहीं आएगी,
यदि आप कुत्ता पालते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते मारते नहीं हैं, तो आपका केतु सही रहेगा, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। ऐसे ही शनि, शनि के बारे में क्या कहा जाता है कि यदि शनि को खुश करना है तो आप क्या कि शनि को क्या माना है, शनिवार के दिन, इनको कौन सा दिन पसंद है, तो शनिवार, शनिवार, शनिवार पसंद है। शनिवार के दिन इन क्या कहते हैं, तो इनको काला रंग पसंद है। आप इनका काला रंग, अगर जो आप शनिवार के दिन काला शर्ट पहनते हैं तो ये शनि के लिए बहुत सही है। यानी कि काले रंग का कपड़ा, काला कपड़ा। आप शनिवार के दिन सुने होंगे शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। क्यों? बाल होता है काला, यदि आप बाल कटवाए तो शनि महाराज गुस्सा हो जाएंगे और सबसे खतरनाक होते हैं शनि। यदि ये गुस्सा हो गए, ये इनका प्रकोप आप पे आ गया तो आप समझिए कि आपका विनाशी है। एक और होता है, क्या आपका कहा जाता है कि शुक्र सही नहीं चल रहा है। शुक्र हालांकि आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो शुक्र है इनका दिन है शुक्रवार, शुक्रवार ये शादीशुदा लोगों के लिए है। शादीशुदा लोगों के लिए क्या है, यदि शुक्र सही रहेगा, शुक्र सही रहेगा तो आपको कितना भी कमाएंगे वो आपका बचेगा। लेकिन अगर शुक्र बिगड़ गया, बिगड़ेगा कैसे, तो बिगड़ता है तब जब पति पत्नी में कलेश हो जाए, झगड़ा हो, हमेशा एक दूसरे के न बने, तो क्या होता है, शुक्र खराब हो जाए। आप कितना भी कमाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, आप बहुत कमाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे रुकेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि पैसा गया कहाँ। तो इसलिए आप कभी भी वैवाहिक जीवन में आप पति पत्नी से झगड़ा मत कीजिएगा। और अधिकांश झगड़ा हो जाता है, अब क्या बताया जाए क्यों हो जाता है, छोड़िए। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर शुक्र सही है यानी कि आपका वैवाहिक जीवन सही है। अगर जो झगड़ा हुआ, लड़ाई झंझट हुआ, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा, आप कितना भी कमाएंगे वो आपके पास रहने वाला नहीं है। तो ये थे कुछ एडिशनल जानकारी, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे जनरल जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं। तो आपको शायद आज पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, उसके बाद हम चंद्रमा, उसके बाद से उल्का पिंड, उल्काशय, फिर धूमकेतु क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।